बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम, उसी का दूसरा आज जो टॉपिक है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था पेट्रोलियम, ठीक है। उससे पहले कोल, फिर कोक, कोल तार, कोल गैस, ये सारे जो हमने डिस्कस किए, उसी में से आज सब टॉपिक छोटा सा है हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस जो है ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इसके भी रिजर्वायर होते हैं बाज़ाब्ता तौर पे जो फाउंड किए जाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से बाकी फॉसिल फ्यूल्स हासिल किए जाते हैं। अब हम आज इसको नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। ये भी एक फ्यूल है, जिस तरीके से हमने कोल गैस पढ़ा था, ठीक है। कोल गैस को पहले हमने पढ़ा था कि इसको खाली किसी लाइटिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। As earlier it was used in 1810 and 1820 in New York and London, तो खाली लाइटिंग पर्पज के लिए। लेकिन बाद में उसको लाइटिंग पर्पज में अब हीटिंग के लिए खाली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और फ्यूल के तौर पर बाकी फैक्ट्रीज वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से आज हम ये पढ़ेंगे कि जो ये फ्यूल है इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पाइप सप्लाई के जरिए ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी पाइप के जरिए सप्लाई किया जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह रिजर्वायर इसका कोई बनाया जाता है, उसमें इसको अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर करके रखा जाता है, वहां से फिर इसकी सप्लाई निकाली जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं CNG, दैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज ए क्लीन फ्यूल काजिंग वेरी लेस पोल्यूशन। ये जो है बिल्कुल एक साफ शुद्ध किस्म का ईंधन है, फ्यूल है, जो बिल्कुल पोल्यूशन मतलब वेरी लीस्ट क्वांटिटी में इससे पोल्यूशन निकलता है। जिस तरीके से हम देखते हैं, हम अगर व्हीकल्स में बाकी फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा धुआं जब निकलता है उसमें आप समझते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, CO, जो बेहद मुज़र सेहत होता है। तो इस तरीके से यानी उसी वजह से फिर ज़मीन का जो ग्लोबल वार्मिंग है, ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी राइज अप होता है। तो गो के यहाँ पे ये फ्यूल जो है एक अच्छा किरदार अदा करती है, एक अच्छा रोल प्ले करती है, किस लिए, पोल्यूशन को डिक्रीज करने में। अब यूजेस ऑफ नेचुरल गैस क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के यूजेस क्या है। द नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। इन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, CNG कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन पावर प्लांट्स। सबसे पहला इस्तेमाल ये कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए, पावर को पैदा करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए इन पावर प्लांट्स। दूसरा, it is now being used as a fuel in vehicles that transport because it is less polluting fuel। अब जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, चाहे ये व्हीकल्स बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो, इनके लिए इनमें ये फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल लेस पोल्यूटिंग है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। It is also used as a starting material in the manufacture of chemicals and fertilizers। fertilizers और chemicals, जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर, हम कहेंगे खाद को, ठीक है, जैसे पोटाश है, यूरिया है, वगैरह वगैरह, जिन फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। इसी तरीके से केमिकल्स आप कहेंगे, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वीड साइड होता है, उनको हम कहेंगे केमिकल्स। तो उनके बनाने में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, दैट इज यूज्ड एज नेचुरल गैस। It can be used directly for burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes. Such a network of gas pipeline is found in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places। यानी इसको बिल्कुल डायरेक्टली जिस तरीके से पानी की सप्लाई हमारे घरों तक पहुंचती है, हम एक मामूली सा क्या कहते हैं, बिबका खोलते हैं, नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं तो पानी आ जाता है। इसी तरीके से इसको भी हम
यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन के जरिए इसको सप्लाई किया जा सकता है, घरों में डायरेक्टली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा घर में जो हमारा सिलेंडर होता है, कुकिंग गैस होता है, उसके ऊपर रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर को ऑन करते ही हमारा जो गैस स्टोव होता है, चूल्हा जो होता है, वहां उसको हम जलाते हैं, एक मामूली तीली से जलाते हैं तो वो जल जाता है। इसी तरीके से इसका भी जो सिस्टम है, ये गैस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है, फिर आगे इसका वही कंट्रोल रखा जाता है। फिर वहां से आप इसका जो जिस तरीके से हमारा यहाँ रेगुलेटर होता है उसको ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे तो आसानी से आप इसको इसमें क्या कहते हैं, घरों में इसको जला करके इसमें कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से फैक्ट्री में इसकी डायरेक्ट सप्लाई होती है, ठीक है। और इसी तरीके का आप ये नेटवर्क आप कहेंगे क्या यहाँ पे हिंदुस्तान में कहीं पे ये चीज है? कश्मीर में तो ये चीज अभी मुमकिन नहीं हुई है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं वाडूडारा डिस्ट्रिक्ट है एक गुजरात का, जहां पे ये गैस पाइपलाइन का नेटवर्क मौजूद है इस टाइम पे, जो डायरेक्टली घरों में गैस सप्लाई होती है। नंबर 1। नंबर 2, हम कहते हैं दिल्ली के कुछ पार्ट्स हैं, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, वहां पे भी डायरेक्ट गैस पाइपलाइन के जरिए नेटवर्क के पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए गैस सप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कुछ और बाकी भी जगह हैं। अब इन इंडिया, क्या हिंदुस्तान में नेचुरल गैस के कोई रिजर्वायर्स, कोई जगह पाई जाती हैं जहां पे नेचुरल गैस है? हाँ, जरूर है। इन इंडिया नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा एक स्टेट है इंडिया की। महाराष्ट्र भी एक स्टेट है इंडिया की। राजस्थान भी स्टेट है। एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो एरिया पाया जाता है, इन जगहों पे नेचुरल गैस के रिजर्वायर जो पाए जाते हैं। अब इसे आगे हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने ये सारे डिस्कस कर लिए फॉसिल फ्यूल्स, इन फॉसिल फ्यूल्स का लास्ट पे जाकर के एक निचोड़ निकलता है कि एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, हमने स्टार्ट में पढ़े हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने पढ़ा है कोल एंड पेट्रोलियम, उनकी फॉर्मेशन ग्रेजुअल और यानी कंटिन्यू एंड स्टडी एक स्लो स्पीड पे होती है अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। उनको हम किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में नहीं बना सकते हैं, बिकॉज उनकी फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो आप फैक्ट्री में, किसी कारखाने में प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इससे आगे फिर चलते हैं कि इनका यूज हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये सारे एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका यूज भी हमें बड़ी समझ और दानाई के साथ करना चाहिए एट ए लिमिटेड रेट।